हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 16 दिसंबर को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा राज्य जो है म्यांमार देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 4 राज्य जो है वो म्यांमार देश के साथ जो है वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका मणिपुर हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया और एक आपका जो है नागालैंड। ये 4 राज्य जो है ये म्यांमार देश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो असम दिया हुआ है ये सीमा नहीं बनाता है म्यांमार देश के साथ। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक आप याद कर लो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो याद करने में, म्यांमार का अरुणा मामी। ठीक है, ये जो है ट्रिक है आपका, यहाँ पे ट्रिक से याद कर लेना। जो 4 राज्य होते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो देखिए अ से आपका क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरु से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से आपका जो है नागालैंड हो गया और म से जो आपका मणिपुर हो गया और मी से जो आपका मिजोरम हो गया। तो ये जो आपको ट्रिक है याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि एनीमोमीटर का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, एनीमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है ये पवन का वेग जो है मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है फेदोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बात कर ले विद्युत धारा की माप जो है ये किससे की जाती है, तो विद्युत धारा की जो माप की जाती है ये आपका अमीटर से किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब का जो माप किया जाता है ये बैरोमीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा जीव जो है जो वायु प्रदूषण को जो है मॉनिटर करता है। तो देखिए, आपका जो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि वायु प्रदूषण को जो है मॉनिटर करता है। तो लाइकेन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लाइकेन जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि लाइकेन जो है ये वृक्ष की पत्तियों में, छालों में, पुरानी दीवारों में, चट्टानों में, मिट्टियों में आदि जगह पे जो है ये पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई राज्य में अगर लाइकेन कमी हो जाता है तो आप समझ लेना कि वहाँ वायु प्रदूषण जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा मुगल बादशाह जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, रंगीला के नाम से जो मुगल बादशाह को जाना जाता था वो मोहम्मद शाह को जाना जाता था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था ये गरीबी हटाओ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि गरीबी तथा बेरोजगारी पर पहली बार जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है ध्यान दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि गरीबी तथा बेरोजगारी पर जो पहली बार पंचवर्षीय योजना में जो ध्यान दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ध्यान दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि राइडर कप का संबंध जो है ये किस खेल से है। तो देखिए, राइडर कप का जो संबंध है ये आपका गोल्फ से है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कपों से जो आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार के जरूर रहेंगे। एक आपका अजलान शाह कप होता है, ठीक है, वो जो आपका हॉकी से संबंध है। रणजी ट्रॉफी कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ये महत्वपूर्ण कप आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि परमाणु रिएक्टर में जो है ईंधन के तौर पर उपयोग क्या किया जाता है। तो देखिए परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन के तौर पर उपयोग किया जाता है ये यूरेनियम को उपयोग में लाया जाता है ईंधन के तौर पर। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो है साइंस का वेटेज आपका ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए जो है मैं साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो साधारण लवण का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो NaCl होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप अपने भी चेक करते रहिएगा दोस्तों कि कितने क्वेश्चन जो है आप सही कर पाए हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि अगर आप बिहार पुलिस की प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है कितनी हुई है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वायुमंडलीय का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन है ये वायुमंडल का हिस्सा है, ऑक्सीजन जो है ये भी आपका वायुमंडल का हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ये जो है वायुमंडल का हिस्सा है, लेकिन ये जो क्लोरीन गैस है ये आपका वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि लक्षद्वीप जो है ये कितने द्वीप समूह है। तो देखिए लक्षद्वीप जो है ये छोटे छोटे द्वीप से बने हुए हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि किस मुगल बादशाह ने जो है तंबाकू के प्रयोग का जो है निषेध किया था। तो देखिए ये जो जहांगीर एक ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग का जो है निषेध किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि पूना समझौता जो है ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए पूना जो एक्ट समझौता जो ये हुआ था बीच में, ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है ये वन संरक्षण से है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि इटाई रोग जो है शरीर के किस तत्व की अधिकता से होती है। तो देखिए ये जो इटाई रोग जो होता है ये अगर कैडमियम ज़्यादा हो जाए, कैडमियम तत्व, तो इसकी अधिकता से जो है इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए बहुत बच्चे जो है इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड मार के आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गलत है दोस्तों। आपका जो जलवाष्प है ये विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेकेंड नंबर पर है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो असु गैस का घटक कौन सा है। तो देखिए असु गैस का जो घटक होता है ये आपका पिक्रीन जो है ये असु गैस का घटक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि सलबाई का संधि जो है ये किस युद्ध से संबंधित है। तो देखिए सलबाई का जो संधि है ये आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सल्लाबाई की संधि है ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए सलबाई की जो संधि हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है कि 1775 से जो है 1782 के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी।
तो देखिए गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि वर्ल्ड ओशियन डे जो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड ओशियन डे जो है ये 8 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि 1916 में जो है होम रूल आंदोलन जो ये किसने शुरू किया था। तो देखिए 1916 में जो होम रूल आंदोलन हुआ था इसकी जो शुरुआत किए थे वो एनी बेसेंट ने किया था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि अम्ल वर्षा जो आपका एसिड रेन होता है ये वनस्पति को नष्ट कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, तो इसे जो है किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि किंग ऑफ एसिड जो है ये किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि 5th बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस 2022 जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2022 का जो बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस होगा ये आपका श्रीलंका देश में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि लोकसभा में जो पहला लोकपाल विधेयक जो है ये कब रखा गया था। तो देखिए लोकसभा में जो पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था ये 1968 ईस्वी में रखा गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि बजट अनुमान तैयार करने में जो है ये किससे संबंधित विभाग है। तो देखिए बजट अनुमान तैयार करने में जो संबंधित विभाग है ये आपका सभी है, वित्त मंत्रालय भी है, प्रशासकीय मंत्रालय भी है और योजना आयोग भी है, और ये सभी जो आपका बजट अनुमान तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस की राज्य सरकार का जो है कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो देखिए राज्य सरकार का जो कानूनी ये सलाहकार होते हैं ये आपके यहाँ पर एडवोकेट जनरल होते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि देश का सरकार का जो है कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो ये भी आपको याद रखना कि देश के सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि मानव शरीर में जो है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है ये आपका यकृत में होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि अधिकांश कीट जो है ये किस प्रकार से श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश जो कीट होते हैं ये अपने फेफड़ों से जो है श्वसन करते हैं। तो फेफड़ा जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि हरे फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्योंकि आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा। तो ऑप्शन ए में एथिलीन, बी में एसिटिलीन, सी में इथेन और डी में जो आपका मीथेन। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।